हेलो दोस्तों, आप सभी को A to Z स्टडीज में फिर से स्वागत है। ठीक है, और आज हम लोग प्रतिशत का क्या तीसरा पार्ट करने वाले हैं। प्रतिशत का तीसरा पार्ट करने से पहले क्या करो, दूसरा पार्ट में जो लास्ट वाला क्वेश्चन दिया गया था ना, उस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू करना चाहूंगा। क्यों करना चाहूंगा? क्योंकि आपको दूसरा पार्ट भी याद आ जाए। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तेल के भाव में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसके खपत अपरिवर्तित रहे, यानी खर्च में अपरिवर्तित इसका रहे। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग क्या सीखे थे पार्ट 2 में, यानी प्रतिशत कमी बराबर, हम लोग क्या सीखे थे, प्रतिशत कमी बराबर R/100 प्लस R मल्टीप्लाई क्या सीखे थे, 100। यही तो सीखे थे। अब इसको क्या करेंगे, R का मतलब कितना होता है कि 25%, ठीक है ना, 25%। तो इसमें क्या लिखेंगे, 25 बटे, इसमें क्या लिखेंगे 100 प्लस 25 और गुना क्या करेंगे 100। अब क्या करेंगे, ये 25 बटे क्या होगा 125 गुना 100, यानी ये कटा 5 बार में और ये कटा 20 बार में, यानी कितना हो गया 20%। यानी गृहिणी को कितना प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा कि उसका खर्च में परिवर्तित रहे, 20% की तेल की खपत कम करना पड़ेगा कि उसको परिवर्तित रहे। क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो 100% जाकर इस वीडियो को देखें, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देख लिए ना, तो तीसरा पार्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, कोई नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे और नया क्वेश्चंस को इसको क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज के कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि एक आयत दिया रहेगा, आपके पास एक आयत दिया रहेगा, और इस आयत को क्या कहा जाएगा कि इस आयत में क्या कहा जाएगा कि दोनों विमाओं को, यानी दोनों भुजाओं को अगर बढ़ा दिया जाए, यानी ये जो भुजा था इस भुजा को भी बढ़ा दिया, और ये जो भुजा था, ठीक है ना, इधर वाला भुजा, इस भुजा को भी क्या किया, बढ़ा दिया गया, और इसका क्या हो जाएगा, जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, ये हमें करना है। यानी विमाओं का, यानी जब इसके अंदर क्या हो जाएगा, जब, है ना, दोनों विमाओं, भुजाओं कर दीजिए आप, की वृद्धि, है ना, जब दोनों भुजाओं की क्या अगर वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, ये इसको अगर ये मानते हैं और इसको अगर बी मानते हैं, तो इसके लिए इसमें क्वेश्चन जब आएगा हम लोग अच्छे ढंग से और भी समझेंगे। क्योंकि एक आयत मान लीजिए कि ये आयत दिया हुआ है, अब बोला जाएगा कि ये, यानी पहला जो लंबाई है, लंबाई को अगर 10% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 25% बढ़ा दिया जाए, तो इस आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। नया जो बना हुआ आयत है उसके आयत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछने के लिए क्या करेंगे, ये प्रतिशत वृद्धि हो रहा है तो प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान रखना है कि दोनों बार अगर एक साथ बढ़ाया जाए तो क्या हो जाएगा, इसका प्रतिशत वृद्धि बराबर ये प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ये ध्यान रखना है, यानी प्रतिशत, जब दोनों भुजाओं का वृद्धि होगा तो, ध्यान रखना है, जब दोनों भुजाओं का वृद्धि होगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ठीक है ना। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ये पहला टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि एक आयत दिया रहेगा हमारे पास, ठीक है, आयत हो चाहे वृत्त हो चाहे वर्ग हो, चाहे कुछ भी दिया हुआ है, कि इसमें क्या कर रहा है कि एक आयत दिया रहेगा या वर्ग दिया रहेगा, इसमें से क्या करेगा, इनको दोनों भुजाओं को बराबर, दोनों भुजाओं को क्या करेगा, कम कर दिया जाए। यानी इस विमा को अगर मान लीजिए कि इसमें वृद्धि बोला गया था, ठीक है, ये भी वृद्धि हुआ था, अब इसमें बोल रहे हैं कि इसमें 10% का मान लीजिए कि कमी कर दिया जाए इस भुजा का, ठीक है, और इस भुजा को 25% का कमी कर दिया जाए, तो जो नया आयत बनेगा या वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा या कम होगा। तो जब दोनों भुजा को हम लोग कम कर दिए हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिशत कमी हो जाएगा। ध्यान रखना है, प्रतिशत कमी होगा। जब प्रतिशत कमी का हो जाएगा तो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, ये प्लस बी, ये जो प्लस दिया हुआ था ये प्लस के बदले क्या हो जाएगा, इसमें माइनस ये बी बटे क्या हो जाएगा 100। देखिए ध्यान रखना है, ये सब
ट्रिक को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाकर होगा। आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मलाइज करने में टाइम आपको लगेगा, लेकिन ट्रिक में जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्टकट हो जाएगा। मैं सारा चीज बताऊंगा, नॉर्मलाइज भी बताऊंगा। उसके बाद तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जा सकता है, वो क्या पूछा जा सकता है कि एक भुजा को बढ़ा दिया जाएगा, एक भुजा को कम। अभी इसमें क्या हुआ था, दोनों भुजा को क्या कर दिया, वृद्धि किया गया था, इसमें भी वृद्धि कर दिया था, ठीक है ना। यानी ए को और बी को क्या कर दिया था, ए को और बी को क्या कर दिया था, वृद्धि किया गया था। और इसमें क्या हुआ, दोनों भुजाओं को क्या किया गया, कमी किया गया है। अब जो आएगा, एक भुजा को बढ़ाया जाएगा, एक भुजा को कम किया जाएगा। यानी मान लीजिए कि एक आयत दिया हुआ है, अब इस आयत को क्या कर रहा है कि इस भुजा को तो बढ़ा, इस भुजा को तो कम कर दिया, लेकिन इस भुजा को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। इसको यानी ये जो चौड़ाई या लंबाई दिया हुआ है, ये को, इसको क्या कर दिया गया, ये को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया है। और क्या क्या है, ये जो बी दिया हुआ था, इस बी को क्या करते हैं, बढ़ा दिया जाएगा। यानी मान लीजिए कि इसमें दिया हुआ है कि एक भुजा को क्या कर 10% की वृद्धि कर दिया गया है, और दूसरे वाले को कितना किया, 25% की कमी कर दिया गया। तो इस क्षेत्र में क्या बनेगा, यानी कमी होगा या बढ़ेगा। तो इसको क्या करने के लिए, कमी और इसके अंदर बताना मुश्किल है, जब क्वेश्चन करेंगे तभी जाकर बता पाएंगे कि इसमें कम होगा या ज्यादा होगा, क्योंकि प्लस में आंसर आएगा तो ज्यादा होगा और माइनस में आंसर आएगा तो कमी होगा। तो इसमें क्या होगा, कमी या तो वृद्धि, है ना, वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस बी माइनस ए बी बटे क्या हो जाएगा 100। ये ध्यान रखना है, ये आपको 3 ट्रिक ध्यान रखना है। अगर ये 3 ट्रिक आपको ध्यान में आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर आ जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस के ऊपर फोकस डालेंगे, ठीक है ना। आशा करता हूं ये तीनों को आप क्या कीजिए, अपना नोटबुक में आप लिख लीजिए, इसको आप एक बार समझ लीजिए कि कभी भी अगर आयत दिया रहेगा, यानी पहले क्या होगा, या तो आयत क्या आपका इसमें वेतन का भी आएगा कि अगर किसी व्यक्ति को 10% पहले वेतन बढ़ा दिया गया, फिर उसके बाद क्या किया, फिर 20% उसका वेतन बढ़ा दिया गया, तो पहला वेतन जो था और अभी का जो वेतन है, उस वेतन का जो परसेंटेज होगा, कितना प्रतिशत अधिक हो जाएगा, उस वेतन से इस वेतन का प्रतिशत कितना वृद्धि होगा, ठीक है ना। कभी ऐसे भी बोला जाएगा पहले बढ़ा दिया गया, फिर उसके बाद कम कर दिया गया, तो उसमें क्या हो जाएगा कि उसका जो पहला मूल था, यानी दाम था या वेतन था, उस वेतन से अभी का जो वेतन का परसेंटेज है वो कितना कम है या ज्यादा है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग जब करेंगे ना, तब सारा क्लियरिटी के साथ सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएगा। और कृपया करके आप क्या करना है, अच्छे ढंग से वीडियो को देखना है, क्योंकि देखिए ये एक बार अगर आपके माइंड में फिट हो जाए ना, ये जिंदगी भर के लिए रह जाएगा, ये मेरा पक्का गारंटी है। तो ये तीनों चीज को आप क्या कीजिए, ध्यान में रखिए। क्या करना है, जब दोनों भुजा बढ़ेगा तो क्या करना है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। अब क्या होगा, दोनों जब घटेगा यानी कमी होगा, दोनों भुजा, इसके अंदर आप नोट कर लीजिए, जब दोनों भुजा घटेगा यानी कमी होगी, ठीक है, कमी होगी, तो क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला उनको लगाएगा, क्या लगेगा, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। उसके बाद क्या होगा, जब एक बढ़ेगा एक कमेगा, यानी एक अप या एक डाउन होगा, तो क्या करना है, ये माइनस बी माइनस ए बी बटे 100। तो ये 3 को आपको समझना है, आपके माइंड में इसको रखना है, तब जाकर बाकी क्वेश्चंस होगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे और उसको समझेंगे, ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला किस में लगे। तो आपके सामने क्या है, पहला क्वेश्चंस आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है कि एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि की जाती है तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन इस टाइप का पड़ेगा कि उसका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें देखना है कि एक आयत की लंबाई में पहले कितना % का वृद्धि हुआ, 40% का, ध्यान रखना है 40% का वृद्धि हुआ। और उसके बाद उसके चौड़ाई में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, ये हो गया लंबाई में, और ये हो गया चौड़ाई में, कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, 10% का वृद्धि हुआ। अब बोल रहा है कि इसके जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल में प्रभाव पड़ने का मतलब हुआ जो पहले इसका क्षेत्रफल था, अब का जो क्षेत्रफल है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। और उसका आंसर भी क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है 50% का वृद्धि, 50% का कमी, 54% का वृद्धि या 60% की कमी, यानी क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको करने के लिए क्या किया था हम लोग, सबसे पहले जो पहला हमारा फंडा था क्या था,
वृद्धि के लिए क्या करेंगे, जब लगातार दोनों भुजाओं का वृद्धि होगा तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ए प्लस बी प्लस ए पी बटे 100, यानी क्या हम लोग लिख सकते हैं इसके प्रतिशत वृद्धि बराबर, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में वृद्धि कर रहा है तो वृद्धि ही होगा, तो ए प्लस बी प्लस ए बी बटे क्या हो जाएगा 100। तो ये अगर हम लोग 40 को मान लेते हैं और बी को 10 मान लेते हैं तो ए बी कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, यानी ये दोनों को गुना हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा 100। ये दोनों इसको काट देंगे तो ये कितना होगा 4 बार में कट जाएगा, और ये कितना होगा 40 और 1 50 हो गया, 50 प्लस 4 यानी कितना प्रतिशत हो जाएगा 54% होगा कि नहीं होगा 54%। इसका आंसर जो है 54% का क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा कि नहीं, ठीक है, 54% का क्या हो जाएगा, इसका वृद्धि हो जाएगा। इसको आप नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं। नॉर्मलाइज में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लंबाई और चौड़ाई को क्या कीजिए, लंबाई और चौड़ाई को आप 100 मान लीजिए कि लंबाई भी इसका जितना है और चौड़ाई भी उतना ही है, यानी लंबाई को अगर हम लोग 100 मानेंगे क्योंकि 40% हमें वृद्धि करना है, तो लंबाई को क्या करेंगे, पहले अगर 100 मान लेते हैं तो जब वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 होगा कि नहीं, 140 होगा। और दूसरे वाला अगर चौड़ाई को हम 100 मान लेते हैं तो ये चौड़ाई में 10% का वृद्धि है, यानी कितना हो जाएगा 110 होगा कि नहीं, 110 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल में क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। कैसे करेंगे, इसका क्षेत्रफल जब होगा यानी 100 का कितना हो जाएगा, ये 10,000 होगा कि नहीं, क्योंकि 100 गुना किसी का 100 गुना 100 होता है क्षेत्रफल बराबर। तो इसका भी क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये दोनों का भी गुना कर देंगे, ये दोनों का भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15400 ये हो जाएगा। अब ये दोनों का क्या अंतर है, वृद्धि हो रहा है ना, ये पहला वाला क्षेत्रफल था, ये अभी नया वाला क्षेत्रफल है, ये दोनों में वृद्धि कितना हो रहा है, दोनों का वृद्धि हो रहा है 5400 सेंटीमीटर होगा, या जिसमें है 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो चाहे मीटर स्क्वायर हो, 5400 का ही डिफरेंट हो रहा है ना। और किसमें हो रहा है, ये कितना किसमें हो रहा है कि 5400 कब से हो रहा है, 5400 हो रहा है ये मूल से, यानी मूल कितना था 10,000 था, और इसको क्या करेंगे परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 100 से गुना करेंगे, ये दोनों जीरो ये दोनों जीरो ये दोनों जीरो ये दोनों जीरो, अब बचा कितना, इसमें 54 बचा, यानी 54% हो जाएगा, यानी 54% का कितना हो जाएगा वृद्धि। तो दोनों साइड में क्या हो जाएगा, ये नॉर्मलाइज है, ये ट्रिक के साथ है, दोनों में क्या हो जाएगा 54% है, इसमें भी 54% है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें 2 कैलकुलेशन है, इसमें क्या है ये कैलकुलेशन है। तो आप क्या कीजिए, ट्रिक को रेफर कीजिए, ट्रिक में कोई दिक्कत नहीं है, यानी जब लगातार बढ़ेगा कि दोनों भुजाओं को लगातार बढ़ाया गया तो ये वाला फॉर्मूला यूज आएगा, ये प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। और जब क्या हो जाएगा, दोनों में कमी हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये प्लस बी, इसके अंदर क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे दूसरे वाला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 10% का लाभ लेता है और बेचते समय 10% का लाभ होता है, तो उसे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, एक वस्तु को क्या किया, जब उसने खरीदा, ठीक है ना, जब उसने खरीदा उस समय क्या किया, उस समय उसको 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ, यानी 10% क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। फिर उसके बाद क्या किया, जब खरीदा, ठीक है ना, 10% लाभ हुआ। फिर जब, यानी 10% का मतलब क्या हुआ, प्लस में ही है, जब खरीदा 10% का लाभ हुआ, लेकिन फिर उस सामान को जब बेचा तब भी कितना हुआ, तब भी उसको क्या हुआ 10% का लाभ हुआ। यानी दोनों में क्या हुआ, इसमें भी लाभ हो रहा है, इसमें भी लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में क्या हुआ, वृद्धि हो रहा है, इसका हो रहा है कि नहीं। इसमें भी 10% का लाभ हुआ जब खरीदा उसको, और जब बेचा उसमें भी 10% का लाभ हुआ, यानी दोनों साइड में क्या हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दोनों साइड में लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब उसमें बोल रहा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उसका लाभ कितना होगा, ठीक है ना, कि लाभ का प्रतिशत क्या होगा, यानी वही प्रतिशत वृद्धि के हिसाब से हम लोग लगाएंगे, प्रतिशत वृद्धि के हिसाब से लगाएंगे, इसमें भी लाभ हो रहा है, इसमें भी लाभ हो रहा है, इसमें भी प्लस का चिन्ह आ रहा है, इसमें भी प्लस का आ रहा है। तो इसको क्या लगाएंगे हम लोग, ये प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, यही वाला फॉर्मूला में लगाएंगे। तो इसमें कितना हो जाएगा 10 प्लस 10, ठीक है ना, प्लस 10 गुना 10, यानी 10 गुना 10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस ये कितना हो जाएगा 100 बटे 100 हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 20%। इसका क्या आंसर रहेगा, 20% आंसर रहेगा, 20% लाभ होगा, यानी पहला वाला जो आंसर है ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आसान है, सिर्फ समझना ही जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरे क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, 10% की कमी हो रहा है एक आयत का, एक बीमा को क्या कर रहा है, लंबाई में उसको क्या कर रहा है कि लंबाई में क्या कर रहा है 20% की कमी कर रहा है, और चौड़ाई में क्या करता है 10% की कमी कर रहा है, यानी दोनों साइड में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। यानी सेकंड पार्ट हमारा जो था उसमें हो रहा है, क्या हो रहा है, एक में क्या हो रहा है कि 10%
की कमी हो रहा है और दूसरे वाले में क्या हो रहा है कि 20% की कमी हो रहा है। दो में कमी 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 हो रहा है। तो जब कमी कर रहे हैं तो प्रतिशत कमी बराबर जो हम लोग फॉर्मूला लगाए थे उसी में करेंगे। प्रतिशत कमी बराबर कितना हो जाएगा, प्रतिशत कमी बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे क्या हो जाएगा 100। देखिए ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि ये आपके माइंड में फिट हो जाए, ठीक है ना, ट्रिक आपके माइंड में फिट हो जाए। ये लिख दिया, नहीं तो ये लिखने का भी जरूरत नहीं, आप पेपर हॉल में ये नहीं लिखेगा, आप डायरेक्ट लिखना है आपको। क्या करेंगे 10 + 20 माइनस क्या करेंगे, इसको दोनों को गुना करके लिखिए, एकदम डायरेक्ट लिखिए 200 बटे क्या करिए 100। अब क्या करें 2 0 2 0 काट दीजिए, इसमें बचा क्या, ये दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 30 हो जाएगा और ये माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। माइनस 2 होने के बाद कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 28% की कितना हो जाएगा कमी हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा 28% का क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा, जो कि बी वाला आंसर इसका क्या है करेक्ट है, ठीक है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन होंगे बाबा, सारे क्वेश्चन होंगे, आपको क्या करना है सिर्फ देखना है, ठीक है ना। कोई घर बनाने की जरूरत नहीं है, आप आराम से देखिए। मैं एक आपको टास्क भी दूंगा, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है हो सके मैं आपको टास्क में दे दूं। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है कि किसी वस्तु की कीमत में पहले 25% कमी की जाती है तथा फिर 10% की कमी की गई तो वस्तु के कीमत में कितना प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का ही दूसरा रूप है, यानी इसमें क्या बोला था कि एक आयत का बोला था कि एक आयत का लंबाई और चौड़ाई में घटाया दिया गया, लंबाई में 20% और चौड़ाई में क्या गया 10% घटाया गया, तो ये होगा। तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसमें वस्तु को क्या बोल रहा है कि इसमें वस्तु में क्या कर दिया, सबसे पहले उस वस्तु में क्या 25% की कमी कर दी जाती है, फिर क्या करता है 10% की कमी कर दी जाती है। तो वो वस्तु की जो प्रतिशत है, यानी उस वस्तु में कितना प्रतिशत की कमी की जाती है, तो कमी वाला इसके अंदर फॉर्मूला रहेगा, यही वाला फॉर्मूला रहेगा। इसको आप क्या कीजिए अपने आप में कीजिए और अपने आप में करके इसका क्या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिए। 2 क्वेश्चन मैं दूंगा, पहला क्वेश्चन ये दे दिया, अब क्या करूंगा बाद में एक क्वेश्चन दूंगा जो लास्ट वाला क्वेश्चन होगा, जो हम लोग क्या करेंगे फिर उस क्वेश्चन को क्या करेंगे चौथा पार्ट में हम लोग क्या करेंगे। अब 5वां क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। 5वां क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उससे 20% की कमी की गई तो उसके वेतन में क्या परिवर्तित होगा। क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर पता लगाना पड़ेगा कि लाभ होगा या हानि होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या दिया गया, दोनों दिया हुआ है। पहले क्या क्या करा गया है कि पहले तो हम लोगों को 20% का वृद्धि कर दिया गया है ना, 20% का वृद्धि, और उसके बाद क्या किया 20% का क्या कर दिया गया है कमी कर दिया गया है। अब बता रहा है कि ये दोनों में क्या होगा, उसको वृद्धि होगा रिजल्ट में या उसको कमी होगा। तो ये तीसरा पार्ट जो हम लोग करे थे अभी, तीसरा पार्ट में क्या था, तीसरा पार्ट में यही था ना कि किसी आयत का जो लंबाई को अगर बढ़ा दिया जाए या चौड़ाई को कम कर दिया जाए, यानी लंबाई को या कम कर दिया जाए या चौड़ाई को बढ़ा दिया जाए, यानी दोनों को एक बार बढ़ाया जाए एक बार कम किया जाए, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आता है, हमारे पास क्या आता है, या तो कमी होगा इसके अंदर या तो क्या हो जाएगा वृद्धि होगा। तो इसमें प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या होगा, इसके अंदर ये माइनस बी माइनस ये बी बटे क्या हो जाएगा 100। यही तो हमारे पास ट्रिक था। तो इस ट्रिक के अंदर क्या करेंगे, इसको हम लोग पुट करेंगे, यानी पहले क्या किया वेतन को क्या कर दिया बढ़ा दिया गया, फिर वेतन को क्या कर दिया कम कर दिया गया। यानी पहले हम लोगों को क्या किया वेतन को, यानी इसी में ही वेतन को क्या कर दिया गया, पहले बढ़ा दिया गया, फिर उसके बाद कम कर दिया गया, फिर उसके बाद क्या क्या दिया गया, ये दोनों को क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे 400 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 100। इसको काटा यानी 4 बच गया। अब ये दोनों को करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, यानी 0 - 4, यही तो आंसर होगा 0 - 4, यानी -4 में इसका आंसर आएगा। अब -4 में जब आंसर आया, जब हमारे पास माइनस आ जाता है तो माइनस आने का मतलब क्या हुआ, हमारा क्या हो जाएगा कमी, इसमें है ना वृद्धि या कमी। ये आंसर कितना आ रहा है माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब कितना प्रतिशत की कमी हो जाएगी, यानी 4% की कमी। इसका आंसर जो होगा 4% की कमी होगी, उसके वेतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, 4% की कमी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो पहला वाला आंसर है यही वाला आंसर इसका काम आएगा। तो प्लस और माइनस का फंडा आपको समझ में आ गया, कमी होगा या वृद्धि होगा, क्योंकि ये हमें पता नहीं है। पहले क्या था कि वृद्धि हो रहा है तो 100% वृद्धि होगा, उसके बाद क्या था कि कम हो रहा है तो 100% कम होगा। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि एक भुजा बढ़ा रहे हैं, एक बार बढ़ा रहे हैं उसको वृद्धि कर रहे हैं, एक बार घटा रहे हैं, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पता नहीं लग पाएगा कि वृद्धि होगा या
कम होगा। इसलिए क्या करेंगे, जो आंसर तक हम लोग इसको क्या करें, टिका रहेंगे। आंसर में अगर माइनस आता है तो कमी, और आंसर में अगर प्लस आता है तो वृद्धि। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इसमें माइनस में आ रहा है तो माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा, 4% की कमी होगी। छठा वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दूंगा, आप इस क्वेश्चन को करेंगे। कैसे दिया हुआ है क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। एक वृत्त है, क्योंकि वृत्त का क्वेश्चन हम लोग करे नहीं है, आयत का करे हैं, अभी वेतन का भी आ गया, वस्तु का भी आ गया, लेकिन अभी वृत्त का हम लोग कर रहे हैं। इसमें क्या है कि एक वृत्त में क्या कहता है, उसका त्रिज्या, ध्यान रखिएगा, इसका त्रिज्या ये आपके लिए है। एक त्रिज्या में क्या हो रहा है, 10% का वृद्धि हो रहा है। पहले ये था, अब क्या कर दिया गया, इसका 10% का वृद्धि। मान लो इतना दूर है, 10% का क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा इसके क्षेत्रफल में, ये आपको देना है, ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आंसर 20% वृद्धि होगा, या 21% वृद्धि होगा, या 20% का कमी होगा, या इनमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको घर में करना है, और क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसको क्या करना है, आपको डालना है। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। ये वाला क्वेश्चन आपको करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है, ठीक है। मैं लेकर आऊंगा चौथा वाला पार्ट, ठीक है ना। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। मेन चीज तैयारी, बिना तैयारी के कोई भी आज तक पास नहीं कर पाया है, ना आप कर पाएंगे। तो तैयारी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। आप तैयारी करते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।